एक तरफ है जिम की मस्कुलर बॉडी, बाइसेप, ट्राइसेप, शोल्डर सब एक फ्रेम में है और बहुत परफेक्ट बॉडी है, बिल्कुल एस्थेटिक। वहीं दूसरी तरफ है एक बॉक्सर जिसकी बॉडी एथलेटिक है, बहुत ज़्यादा मस्कुलर नहीं है, बट सिंपल एक एथलेटिक बॉडी है। पर जब वो पंच मारता है तो किसी को भी हिला देता है। तो फिर सवाल ये उठता है कि रियल पावर किस में है। आज हम इसके ऊपर बात करने वाले हैं, तो चलिए करते हैं वीडियो को स्टार्ट। अगर मेरा कंटेंट आपको हेल्पफुल लगता है तो चैनल सब्सक्राइब कर देना और साथ ही बेल आइकन को प्रेस। सबसे पहले हम बात करते हैं फर्स्ट पॉइंट पे कि स्ट्रेंथ में क्या फ़र्क है, एक बॉक्सर की स्ट्रेंथ में और एक जिम वाले की स्ट्रेंथ में क्या फ़र्क है। जैसे कि मैं सिंपल शब्दों में बताता हूँ, जो जिम का जो मूवमेंट होता है, जो जिम की जो स्ट्रेंथ होती है वो बहुत ज़्यादा आइसोलेशन बेस होती है। हम उसके अंदर एक पर्टिकुलर मसल्स को टारगेट करते हैं और बहुत ज़्यादा कंपाउंड मूवमेंट में फोकस नहीं करते। वहीं अगर आप दूसरी तरफ बॉक्सर को देखोगे जिसको ओवरऑल पंच मारना पड़ता है, और जब भी हम पंच मारते हैं तो हमारी पूरी बॉडी काम में आती है, हमारे नकल से लेके हमारे टोस तक कंप्लीट बॉडी का फंक्शन एक साथ चलता है। तो बॉक्सिंग एक कंपाउंड मूवमेंट और एक फंक्शनल ट्रेनिंग है, वहीं जिम एक आइसोलेशन मूवमेंट है पर्टिकुलर मसल का। तो स्ट्रेंथ में यही फ़र्क आता है। जिम की जो स्ट्रेंथ होती है वो बहुत ज़्यादा स्टैटिक होती है, इसको आप रियल वर्ल्ड में काम में नहीं ले सकते। वहीं दूसरी ओर जो बॉक्सिंग की स्ट्रेंथ होती है बहुत ज़्यादा डायनेमिक होती है और आप इसको हर तरीके से यूज़ में ले सकते हो, चाहे वो रियल वर्ल्ड हो, चाहे जिम हो या फिर कोई अदर वर्कआउट हो। आप हर चीज़ में बॉक्सिंग की स्ट्रेंथ को काम में इजीली ले सकते हो। इसके लिए आपको किसी पर्टिकुलर मूवमेंट की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आपकी बॉडी पूरे कंपाउंड वे में एक साथ उस तरीके से वर्क करेगी। जैसे समझने को हम ऐसे भी समझ सकते हैं कि जिम के अंदर कोई 80 किलो का 90 किलो का आदमी 100 की बेंच प्रेस मार रहा है, और वहीं जो 60 किलो का बॉक्सिंग का आदमी है वो किसी 100 किलो आदमी के पंच मारता है तो उसको भी हिला देता है। इससे आपको स्ट्रेंथ का फ़र्क लग जाएगा। या फिर अगर आपको अब भी पता नहीं चल रहा तो आप किसी भी अच्छे बॉक्सर की प्रोफाइल देखना, उसकी फ़ाइट देखना, वो अपने से हैवी वेट वाले को भी इजीली हरा देता है, इजीली हिला देता है। उसके पंच में इतनी पावर होती है। नेक्स्ट पॉइंट पे हम बात करते हैं स्पीड और टाइमिंग। जिम से स्ट्रेंथ तो आती है बट हमारी स्पीड, रिएक्शन टाइम बहुत ज़्यादा कम हो जाता है, क्योंकि हम इसके अंदर एक स्टैटिक मूवमेंट परफॉर्म कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा फोकस नहीं कर रहे कंपाउंड मूवमेंट पे, फंक्शनल वर्कआउट बिल्कुल नहीं कर रहे, सिर्फ एक पर्टिकुलर मूवमेंट पे फोकस कर रहे हैं। अगर आप ट्राइसेप कर रहे हो बिल्कुल आइसोटोनिक तरीके से परफॉर्म कर रहे हो, कंसेंट्रिक मूवमेंट करा फिर इसेंट्रिक मूवमेंट करा, इस तरीके से वो बहुत ज़्यादा सीमित हो जाती है, एक लिमिटेड वे में रह जाती है। वहीं अगर आप दूसरी ओर बॉक्सिंग को देखो, वहाँ पे आपकी स्पीड पे अलग से वर्क करना पड़ा है, वहाँ पे आपकी स्पीड बहुत ज़्यादा इंप्रूव हो रही है। हम पंच मारेंगे तो हम 1 सेकंड में काफ़ी सारे पंच मार देते हैं। 1 सेकंड में एक नॉर्मल बंदा अगर जो बॉक्सिंग खेलता है वो 2 से 3 पंच ईजिली मार देता है, तो आप कुछ सेकंड में ही बहुत सारे पंच खोल सकते हो। तो बॉक्सिंग से हमारी स्पीड, रिएक्शन टाइम, हमारी टाइमिंग बहुत ज़्यादा इंप्रूव होती है, और जिम से हमारी जो स्पीड होती है वो सीमित होकर रह जाती है, बहुत लिमिटेड वे में हो जाती है। और सिंपल सी बात है, क्या फ़ायदा ऐसी ताकत का जो वक्त पे काम ही ना आए। बस आप में ताकत तो बहुत ज़्यादा है और आपकी फ़ाइट हो गई और कोई आपके पंच मार के चला गया और आप बस खड़े रह गए, देखते रह गए, क्योंकि आप में स्पीड ही नहीं है। तो ऐसी ताकत का भी कोई फ़ायदा नहीं है, स्पीड होना बहुत ज़रूरी है। और आप एक एग्जांपल से भी समझ सकते हो, एक 6 पैक वाला बंदा है, बहुत तगड़ी बॉडी है, वो रिएक्ट ही नहीं कर पाया, और एक पतला सा जो बॉक्सर था फिर कॉम्बैट एथलीट था, वो एक पंच में ही काम ख़त्म करके चला गया, एक पंच में ही फाइट जीत के चला गया। तो इसलिए मैं तो बार बार यही सजेस्ट करता हूँ, दिखने की तरफ मत भागो। दिखने की बॉडी यूज़लेस होती है, कोई सेंस नहीं है उस बॉडी का। जब तक इनर पावर नहीं है, स्पीड नहीं है, स्ट्रेंथ नहीं है, एजिलिटी नहीं है, विल पावर नहीं है, एंडोरेंस नहीं है, तब तक आपकी बॉडी इनकम्प्लीट है। फाइट को जीतने के लिए इन सब चीज़ों को ज़रूरी होता है, और इन सबसे बड़ी चीज़ होती है कॉन्फिडेंस, जो कि बॉक्सिंग करने से ज़्यादा आता है, क्योंकि आप अपनी स्किल डेवलप कर रहे हो, एक पर्टिकुलर स्किल सीख रहे हो। आपको पता है कि मैं इसके खां पंच मारूंगा जहाँ से नॉकआउट हो जाएगा, आपको पता है कि मैं किस तरीके से पंच मारूंगा, एक ही पंच में ढेर कर दूंगा। तो उम्मीद है कि आपको डिफरेंस पता चल रहा होगा। नेक्स्ट पॉइंट पे हम बात करते हैं माइंडसेट और मेंटल स्ट्रेंथ। जिम में हम मेनली फोकस करते हैं सेट्स पे, रेपिटेशन पे, मिरर पे, कि भाई कांच के आगे, हर सेट के बाद कांच के आगे हमें फ्लेक्स करना है कि हमारी बॉडी कैसी लग रही है, कैसे दिख रही है, कितना पंप आ रहा है। वहीं दूसरी ओर हमें बॉक्सिंग के अंदर हर सेकंड में डिसीजन लेना होता है, हर सेकंड हमारे लिए डिसीजन मेकिंग होता है। आप रिंग में फाइट कर रहे हो, तो अगर आपका माइंड स्टेबल नहीं है, आपका डिसीजन मेकिंग पावर नहीं है, तो आप रिएक्ट ही नहीं कर पाओगे, आप पंच पे काउंटर अटैक कर ही नहीं पाओगे, आप देखते रह जाओगे। तो बॉक्सिंग से हमारी मेंटल स्ट्रेंथ भी काफ़ी इंप्रूव होती है, हमारा माइंडसेट काफ़ी बदल जाता है। बॉक्सिंग के अंदर हमें देखना है कि अगला मूव क्या करना है, कैसे डिफेंस करना है, ये अगर ये अटैक करता है तो मैं कैसे अटैक करूँगा,
मैं आगे से कैसे अटैक करूँ, अगर मेरे से हाइट में लंबा है तो मुझे कैसे फ़ाइट करनी है, अगर हाइट में छोटा है तो कैसे फ़ाइट करनी है, साउथ पाए तो किस तरीके से करनी है। इस तरीके से हरदम माइंड बिल्कुल वर्क में रहता है, इसलिए हरदम माइंड बहुत ज़्यादा एक्टिव होता है हर टाइम पे। तो बॉक्सिंग से हमारी मेंटल स्ट्रेंथ ज़्यादा डेवलप होती है एज़ कम्पेयर टू जिम। और जब भी प्रेशर आता है अचानक से, या तो फाइट का हो गया या फिर कोई भी लाइफ में प्रेशर आता है, तो एक जो बॉक्सर होता है वो उसको बहुत धैर्य से, बहुत कामली परफॉर्म कर पाता है, क्योंकि उसकी डिसीजन मेकिंग पावर बहुत स्ट्रॉन्ग होती है, उसकी माइंड की स्ट्रेंथ, मेंटल स्ट्रेंथ बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होती है। नेक्स्ट पॉइंट पे हम बात करते हैं कंडीशनिंग और एंडोरेंस। जिम में बहुत लिमिटेड वे होता है, फिक्स होता है कि हमें इतने सेट लेने हैं, इतनी रैप निकालनी है, इतना टाइम लेना है, जिसको हम हल्का सा आगे पीछे एडजस्ट कर लेते हैं। बट बॉक्सिंग के अंदर हमें 3 मिनट कंटिन्यू परफॉर्म करना है, चाहे हमारी बस की हो या ना हो, हमारे हाथ चले या ना चले, हमें 3 मिनट तक कंटिन्यू पंच मारना है, हमें बिल्कुल नहीं रुकना। अगर हम रुक गए तो हमें पता है हमारे पंच पड़ेंगे, हम नॉकआउट हो जाएंगे, हमारी हालत ख़राब हो जाएगी। सिंपल सी बात है, अगर हम पंच नहीं मारेंगे तो हमें खुद को बचाने के लिए इस तरीके से ट्रेन करना पड़ता है कि हमें 3 मिनट कंटिन्यू अटैक करना है। तो इसकी वजह से एक बॉक्सर के अंदर जिम की बजाय ज़्यादा कंडीशनिंग होती है, ज़्यादा एंडोरेंस होती है। अगर आप बॉक्सर की बॉडी देखोगे भी तो आपको पता चल जाएगा कि वो लीन भी है और स्ट्रॉन्ग भी है। जिम वाले सिर्फ दिखते स्ट्रॉन्ग है और बॉक्सर होते स्ट्रॉन्ग है। ये छोटा सा डिफरेंस आ जाता है कि जिम वाले दिखते स्ट्रॉन्ग है और जो रियल फाइटर होते हैं या कॉम्बैट एथलीट होते हैं या बॉक्सर होते हैं वो स्ट्रॉन्ग होते हैं। तो आपको भी स्ट्रॉन्ग दिखना नहीं है, स्ट्रॉन्ग बनना है। अब हम असली पॉइंट पे बात करते हैं, रियल लाइफ सेल्फ डिफेंस। अगर वाकई में कभी आपकी लड़ाई हो जाए तो आप कैसे रिएक्ट करोगे। हो सकता है कि एक जो जिम करता है, जिसने कभी फाइटिंग नहीं करी या फिर कभी फाइटिंग की स्किल डेवलप नहीं करी, कभी कॉम्बैट स्पोर्ट्स नहीं खेला, कभी उस तरीके से ट्रेन नहीं करा, वो हल्का सा पैनिक कर जाए, चाहे वो कितना ही स्ट्रॉन्ग हो। बट मन से स्ट्रॉन्ग होना बहुत ज़रूरी होता है। उसके लिए मेहनत करनी पड़ती है, हर बॉडी पार्ट पे मेहनत करनी पड़ती है, अपनी हर एबिलिटी को स्ट्रॉन्ग करना पड़ता है, इंप्रूव करना पड़ता है। तो हो सकता है कि जिम वाला बॉडी चाहे कितनी स्ट्रॉन्ग हो, पैनिक कर जाए, घबरा जाए, पता नहीं चले कि मैं कैसे रिएक्ट करूँ, क्या अटैक करूँ। वहीं जो दूसरी ओर बॉक्सर है वो बिल्कुल उस सिचुएशन को ईजिली हैंडल कर लेगा। वो पहले तो फाइट को इग्नोर करना चाहेगा, क्योंकि उसको पता है अगर मैं इसके एक पंच मार दूंगा तो मैं एक ही फाइट में इसको, एक ही पंच में इसको नॉकआउट कर दूंगा। तो वो फाइट करने से भी डरते हैं, इसलिए कहीं इसके दूसरे वाले की ज़्यादा इंजरी ना हो जाए। कभी आप किसी भी बॉक्सर को देख लेना, कभी लड़ता हुआ नहीं मिलेगा। किसी भी कॉम्बैट एथलीट को देख लेना, कभी लड़ता हुआ नहीं दिखेगा। जो नई नई बॉक्सिंग स्टार्ट करते हैं, कुंफू, मार्शल आर्ट, जुजित्सु, वुशु, टाइकोंडो, इनको जो नए नए स्टार्ट करते हैं उनमें दिखावे का शौक होता है। बट जो काफ़ी टाइम से खेलता है उनको पता है मेरी क्या एबिलिटीज़ हैं, क्या मेरी पावर है, क्या मैं क्या हूँ, उनको सब पता होता है खुद के बारे में। तो वो कभी ऐसे रिएक्ट नहीं करते। बट फिर भी अगर फाइट हो जाए, फिर भी मजबूरी में आपको लड़ना पड़े, तो कॉमन सी बात है, एक बॉक्सर एक ही पंच में फाइट खत्म कर देगा और वो बिल्कुल पैनिक नहीं करेगा। बहुत शांत तरीके से, धैर्य रखते हुए फाइट को हैंडल कर लेगा बहुत इजीली। तो ये डिफरेंस आता है रियल फाइट में, रियल लाइफ। तो आप खुद डिसाइड कर सकते हो कि आपको दिखने में स्ट्रॉन्ग बनना है या वाकई में स्ट्रॉन्ग बनना है। और वैसे भी आज के टाइम पे रियल जो भी चल रहा है, तो रियल स्ट्रेंथ ज़्यादा काम में आती है सिर्फ दिखने की बजाय। तो दोनों के अलग अलग फ़ायदे हैं। जिम से आप काफ़ी मस्कुलर दिखते हो, एस्थेटिक हो जाते हो, दिखने वाली बॉडी बहुत अच्छी लगती है, एक अलग ही आपका लुक आ जाएगा। वहीं दूसरी ओर बॉक्सिंग से आप काफ़ी एस्थेटिक हो जाओगे, आपकी रियल स्किल डेवलप होगी, आप रियल फाइट और रियल लाइफ दोनों के अंदर आप अपने आप को इम्प्रूव कर पाओगे, कम्पीट कर पाओगे, कभी घबराओगे नहीं, आपका कॉन्फिडेंस लेवल बिल्ड होएगा। तो ये आप पे डिपेंड करता है कि आपको दिखने वाली बॉडी चाहिए या फिर खुद में वाकई में स्ट्रॉन्ग बनना है। तो उम्मीद है आपको इस वीडियो समझ में आ गया होगा कि जिम में जो हम पर्टिकुलर वर्कआउट पे डिपेंड होते हैं उसमें, और हम जो बॉक्सिंग में ओवरऑल ट्रेंड करते हैं, इन दोनों में क्या डिफरेंस है। तो होप ये वीडियो से आपको मदद मिली होगी। अगर ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना, साथ ही चैनल सब्सक्राइब करना मत भूलना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जब तक ले प्रैक्टिस करते रहें, अपना ध्यान रखें, कीप सपोर्टिंग। प्रैक्टिस करते रहें, रुकना नहीं है, बॉक्सर बनना है।